स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती स्टूडेंट्स। तो पहली अपक्रिया जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो पढ़ेंगे हम संयोजन अपक्रिया। पहली अपक्रिया स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया स्टूडेंट्स हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। तीसरी अपक्रिया जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया। चौथी स्टूडेंट्स जो अपक्रिया पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। द्वि विस्थापन अपक्रिया। जो तीसरी पांचवी जो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, और फिर पढ़ेंगे हम उदासीनीकरण। उदासीनीकरण उदासीनीकरण पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उदासीनीकरण। और छठवीं हम पढ़ेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया। और सातवीं हम पढ़ेंगे उष्मा क्षेपी अपक्रिया। और आठवीं अपक्रिया हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अपक्रिया। तो इस पूरे अपक्रिया प्रकार में हम 8 प्रकार की अपक्रियाएं स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। और इन 8 प्रकार की अपक्रियाएं आप याद रखेंगे कि 2 अपक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है आने वाले 10th क्लास एग्जाम के लिए। 2022 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम होना है उसके लिए एक विस्थापन अपक्रिया और दूसरा आपका उदासीनीकरण अपक्रिया, ये बहुत ही मायने रखती है आने वाले एग्जाम के लिए। 2023 में स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा 2022 में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, वो 2023 और 2023 के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। 2022 में तो हमारा आया ही था, लेकिन इस बार भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यानी विस्थापन अपक्रिया और उदासीनीकरण अपक्रिया ये जरूर एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स। तो हम पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट्स संयोजन अपक्रिया, फिर पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया, फिर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स विस्थापन अपक्रिया, फिर पढ़ेंगे दो विस्थापन अपक्रिया, फिर पढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया, फिर पढ़ेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया, फिर पढ़ेंगे उष्मा क्षेपी अपक्रिया, और फिर पढ़ेंगे हम रिडॉक्स अपक्रिया। यानी इन 8 प्रकार की अपक्रियाएं पढ़ेंगे। और इन 8 प्रकार की अपक्रियाएं में स्टूडेंट्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 3 नंबर आपका 2023 में पक्का मानिए। 23 नंबर, जो 3 नंबर जो है। अब स्टूडेंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे कि संयोजन अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया क्या है, और विस्थापन अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, उदासीनीकरण क्या है, उष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, और रिडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक एक करके पढ़ते हैं इन अपक्रियाओं के बारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट्स संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया स्टूडेंट? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्योंकि स्टूडेंट्स अपक्रियाओं में 2 ही चीज होता है, एक हमारा उत्पाद होता है और दूसरा हमारा अभिकर्मक होता है। यानी हमारे 2 वर्ड होते हैं इस अपक्रियाओं में, एक हमारा होता है अभिकारक, और दूसरा हमारा वर्ड होता है स्टूडेंट्स उत्पाद। जो उत्पाद होता है, ये जो एरो बना है, इस एरो के इस तरफ उत्पाद बनता है और इस एरो के इस तरफ अभिक्रिया होती है, यानी अभिकारक होता है। तो अभिकारक मिलेंगे और उत्पाद बनेगा। तो संयोजन में दो अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं तो उनको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट। यानी 2 अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बनेगा तो उसको बोलेंगे हम संयोजन अपक्रिया।
अगर हम चित्र में देखें तो जैसे स्टूडेंट देखें, ये मान लीजिए हमारा एक कोई अभिकारक है और दूसरा हमारा ये कोई अभिकारक है, हमारा ये भी अभिकारक है और हमारा ये भी अभिकारक है। तो ये दोनों जब मिलेंगे स्टूडेंट्स तो जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो जब जुड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह क्रिया होगी। ये हो गया हमारा ये अभिकारक है, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे उत्पाद हैं। यानी दो अभिकारक मिला और एक उत्पाद बना तो उसको बोलेंगे संयोजन क्रिया। जैसे स्टूडेंट्स ए हो गया प्लस हमारा बी हो गया, ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा ए बी। क्या बन जाएगा, ए बी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा संयोजन क्रिया, यानी जुड़ रहा है, यानी आपस में क्या हो रहा है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। तब जो दो अभिकारक जुड़ेंगे और जब स्टूडेंट एक उत्पाद बनेगा तो हमारा संयोजन क्रिया हो जाएगा। बहुत ही इजी है। और एग्जांपल देखो, इसकी जगह पर ले लें सी और इसकी जगह पर ले लें O2, तो हो जाएगा CO2। देखिए दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद बन रहा है, तो जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे तो हमारा संयोजन क्रिया हो जाएगा। घबरा रहा नहीं स्टूडेंट, फिर से देखिए, हमने कहा कि दो अभिकारक मिल रहे हैं और एक उत्पाद बन रहा है, तो संयोजन क्रिया। दो अभिकारक मिल रहे हैं, एक उत्पाद बन रहा है, संयोजन क्रिया। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, संयोजन क्रिया। और देखिए कोई दिक्कत नहीं, और नहीं घबराना नहीं है। और देखिए Na प्लस Cl बराबर NaCl, कोई दिक्कत नहीं, NaCl। घबराना नहीं स्टूडेंट्स। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना, यानी दो अभिकारक जुड़कर जब एक उत्पाद बना दें तो हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाता है स्टूडेंट्स। यानी दो अभिकारक मिलेंगे, एक उत्पाद बनेगा तो हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप साथ में अगर कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो अगर लिखते रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। बीच बीच में इसलिए मैं हट जाता हूं कि जिससे आप इसको नोट कर सकें। तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए, पेन और कॉपी लेकर बैठते हैं स्टूडेंट तो आपको समझने में आसानी होगी। तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। इसी तरह एक रिएक्शन और हम देखते हैं कैसी संयोजन क्रिया होती है। जैसे हम यहाँ ले लें H2 और यहाँ ले लें O2, तो बन जाएगा H2। क्या बन जाएगा, H2। तो जुड़ रहा है, यानी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। दो अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजन क्रिया हो गया। तो जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो उसको बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। और संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना। तो ये कोड से याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जुड़ना। जब दो लोग जुड़ेंगे और एक लोग बनेंगे। दो लोग जुड़कर जब एक बन रहे थे तो उसको संयोजन अपक्रिया बोला जा रहा था। दो लोग जुड़कर जब एक लोग बन रहे थे तो उसको संयोजन अपक्रिया बोला जा रहा था। जब दो लोग जुड़कर एक लोग बन रहे थे तो उसको संयोजन अपक्रिया बोला जा रहा था। जब दो लोग जुड़कर एक लोग बन रहे थे तो उसको संयोजन अपक्रिया बोला जा रहा था। जब दो लोग जुड़कर एक लोग बन रहे थे तो उसको संयोजन अपक्रिया बोला जा रहा था स्टूडेंट्स। अब हम दूसरी अपक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अपक्रिया। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने टॉपिक संयोजन अपक्रिया जो हमने पढ़ लिया है। आप लोग बोर हो रहे होंगे तो कुछ हंसी मजाक और आपको मोटिवेट कर दिया जाए। रख हौसला, हमने कहा आपसे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर स्टूडेंट्स वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा।